भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र में मंगलवार की सुबह महिला से चेन छिनतई की घटना हुई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सुबह करीब 7:30 बजे महिला अपने बच्चे को माउंट एसएससी स्कूल जूनियर सेक्शन छोड़ने आई थी। उसी समय बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले से चेन छीन लिया और वहां से फरार हो गए। पीड़ित महिला ने बताया कि अपराधियों ने हनुमान मंदिर से हेलोमेड्स हॉस्पिटल तक पीछा करते आए और फिर चाकू के बल पर हेलोमेड्स हॉस्पिटल के समीप घटना को अंजाम दिया। साथ ही प्रियंका सिंह ने बताया कि बदमाशों ने सोने के कंगन, गले की चेन, मोबाइल समेत कई कीमती जेवरात छीन लिए। साथ ही शोर शराबा करने पर अपराधियों ने बच्चे के अपहरण की धमकी भी दी और कहने लगा कि तुम चुपचाप मुझसे बात करो ताकि किसी को शक न हो। वही स्कूल, हॉस्पिटल और आसपास के दुकानों में लगे सीसीटीवी में वारदात की तस्वीर कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस छानबीन कर रही है। इधर घटना को लेकर सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि संबंधित एसएचओ को फुटेज का अवलोकन कर संदिग्ध व्यक्ति की पहचान करने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि इन दिनों शहर में छिनतई, हत्या और लूट की घटनाएं बढ़ गई है। हमें रोक कर हमको धमकाने लगा कि तुम चुपचाप हंसते रहो और बोलते रहो मेरे साथ और ज़्यादा चालाकी मत करना। तुम्हारा बेटा को किडनैप करना, तुम्हारा देवर के साथ भी वो आता है बेटा, गोली मार देंगे, नहीं किडनैप करके चाकू मार देंगे। कौन था कुछ पता? कोई सीसीटीवी में आ गया है, साफ चेहरा आ गया, पकड़ा जाएगा। बोला चुपचाप चलो बच्चा छोड़ो, अब बाहर निकलना, अंदर कोई होशियारी मत करना, नहीं तो कभी न कभी तुम्हारे बच्चा को जान मार देंगे। और हम जानते हैं कब कब वो आता है, किसके साथ आता है। हाथ में हथियार भी था क्या? एक चाकू था। क्या क्या उसके बाद चैन छीना? चैन था, कंगन था, मंगलसूत्र और कान में बाली था। कितना का नुकसान हुआ? अरे बारी था, 7 लाख पे जाते तो पुराना मम्मी के ज़माने का था जी। तिलकामांझी थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ एक घटना सामने आई है, जिसमें वो बता रही हैं कि एक अनजान सा व्यक्ति उनके पीछे आता है और उनको बोलता है कि आप आगे चलती रहें, नहीं तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, नहीं तो मैं चाकू मार दूंगा। उसके बाद वो उनको लेके साथ में जाता है और एक दुकान पे कुछ ख़रीदारी करवाता है उनसे। उसके बाद उनको बोलता है कि आप अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ आइए और उसके बाद आइए। उसके बाद इनका कहना ऐसा आरोप है कि वो आते हैं तो वो इनके कंगन और कुछ जेवरात ले लेता है। इस पूरे घटनाक्रम की हम लोग जाँच करवा रहे हैं और उसमें एसएचओ को भी लगाया गया है और एसपी साहब भी देख रहे हैं इस घटना को। फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है, जो व्यक्ति है उसकी पहचान कराने की पूरी कोशिश है। डाक विभाग देश के सबसे पुराने विभागों में से एक है और ये सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। इधर राष्ट्रीय डाक सप्ताह के तहत लोगों को डाक विभाग की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। साथ ही उन्हें डाक विभाग की योजनाएं लेने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। वही डाक सप्ताह के तीसरे दिन मंगलवार को भागलपुर और बांका के कई स्कूलों में 2.5 आखर लेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चे शामिल हुए। वही भागलपुर प्रधान डाकघर के पोस्ट मास्टर NN चौधरी ने बताया कि गणपत राय, सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर, सुखराज बालिका उच्च विद्यालय समेत विभिन्न स्कूलों में पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन डाक विभाग की ओर से किया गया, जिसमें कुल 385 छात्र एवं छात्राओं ने भाग लिया। इधर भागलपुर प्रमंडल के डाक अधीक्षक RP प्रसाद ने राष्ट्रीय डाक सप्ताह के उपलक्ष्य पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पत्र लेखन में भाग लेने वाले चयनित प्रतिभागियों को पुरस्कार दिया जाएगा। डाक अधीक्षक RP प्रसाद ने बताया कि विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को बचत खाते खोलने, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक खाते खोलने के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही जानकारी दी कि आज राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह दिवस पर स्कूल में डाक टिकट डिजाइनिंग और 2.5 आखर पत्र लेखन प्रतियोगिताएं कराई गई। उन्होंने कहा कि 12 अक्टूबर को मेल एवं पार्सल दिवस मनाया जाएगा। पूरे राष्ट्र स्तर पर भारत में विभिन्न तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। चूँकि 9 अक्टूबर जो होता है विश्व डाक दिवस है, उसी दिन से हम लोग इसका शुभारंभ किए हैं और यह हर वर्ष पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। इस वर्ष हमारे जो मुख्य डाक महाध्यक्ष हैं 9 अक्टूबर को अपने सभी डाक कर्मियों से अपील करते हुए लोगों से कहा है कि हम लोग डाक की सुविधा लोगों को जल्द से जल्द और त्वरित गति से करें।
मतलब कि जितने चिट्ठियां आती हैं उनको हम लोग अगर सेम डे हम लोग इसको वितरित कर दें, ये सुनिश्चित करना है। फिर 10 को हम लोग कल वित्तीय सशक्तिकरण दिवस मनाए, उसमें लोगों को समझाए कि डाकघर में विभिन्न तरह की योजना है, जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है जो पूरी तरह से डिजिटाइज है, और डाकघर बचत योजना है, डाक जीवन बीमा है। लोगों को जोड़ने के लिए अपील किए। जो इंश्योरेंस का भी काम हमारे यहाँ बहुत 1882 ईस्वी से ही चल रहा है, और इसको हम लोग ग्रामीण लोगों के लिए भी करते हैं और नौकरी जो करने वाले हैं या प्रोफेशनल हैं उनके लिए भी करते हैं। तो इस तरह से हम लोग कल का आयोजन किए। आज फिलेटली दिवस है और फिलेटली दिवस के अवसर पर भागलपुर और बांका जिले के विभिन्न स्कूलों में हम लोग 2.5 अक्षर नाम से एक प्रतियोगिता है लेटर राइटिंग का, उसको आज संपन्न करा रहे हैं। और सब जगह हमारे जो है डाक निरीक्षक और एमी इस परीक्षा का आयोजन में सहयोग कर रहे हैं। इसका मकसद यही है कि लोग फिलेटली से जुटे। फिलेटली का मतलब होता है डाक टिकट संग्रह। तो डाक टिकट संग्रह के प्रति जो है से लोग जागरूक हों। आज के बच्चे ही कल के भविष्य हैं। डाकघर से कैसे जुड़े, पत्र कैसे लिखना चाहिए, लोगों को कैसे संबोधित करना चाहिए, और हमारा डाक विभाग किस तरह से सबों के लिए काम कर रहा है, तो इससे जुड़ने का एक उनके प्रति एक उत्साह होगा, इसलिए पत्र लेखन। हाँ, इसमें जो है से हमारे पूरे बिहार के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर दोनों स्तर पर फर्स्ट सेकंड जो थर्ड होते हैं उनको प्राइज दिया जाता है। और कल भी कार्यक्रम है और वह है डाक पर, मतलब कि डाक और पार्सल। तो आज के क्षेत्र में पार्सल का महत्व बहुत बढ़ गया है आज के समय में। तो इस चीज को हम लोग पार्सल को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए पार्सल पैकेजिंग का भी प्रोग्राम शुरू किए हैं। मतलब कि मेरे यहाँ एक उसका पैकेजिंग का बॉक्स बना हुआ है, अपना पार्सल उसमें पैक करेंगे तो उनका जो पार्सल होगा सुरक्षित ढंग से पहुँचेगा। इसके लिए भागलपुर में पहले बार शुरुआत किया जा चुका है। तो हम लोगों से यह भी अपील करेंगे कि पार्सल आपका डाक विभाग बहुत सुरक्षित पहुँचाएगा। इसके लिए आप इसको डाक घर से ही आकर पार्सल करें। हम सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। धन्यवाद। भागलपुर गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र, संपूर्ण क्रांति आंदोलनकारी मंच और लोकनायक जयप्रकाश स्मारक समिति के संयुक्त तत्वाधान में जयप्रकाश जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अरविंद कुमार रामा ने की, जबकि मंच संचालन संजय कुमार और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर जयंत ने किया। इस दौरान लोकनायक के स्मारक पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वही वक्ताओं ने जयप्रकाश नारायण के विचारों को सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया गया कि लोकनायक जयप्रकाश व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे, जिन्होंने 2 सफल आंदोलन का नेतृत्व किया। पहला आजादी के पूर्व और दूसरा आजादी के पश्चात 1974 में, जब देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर था। उस समय विद्यार्थियों के आंदोलन को नेतृत्व देने का कार्य जेपी ने किया था। इस अवसर पर प्रकाश मिश्रा, एनुल हुदा, तकी अहमद जावेद, मिंटू कलाकार, उमा घोष, हबीब मुर्शिद खां समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। आज जेपी का जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं और ये पूरे देश में जन्म दिवस मनाया जा रहा है। अभी बिहार में छपरा में एक बृहद पैमाने पर भी जेपी जन्म दिवस मनाया जा रहा है। सीताब दियारा में भी आज अमित शाह आ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी वहाँ जा रहे हैं। तो पूरे देश के स्तर पर जेपी जयंती आज मनाई जा रही है। और जेपी जयंती मनाने का मूल जो उद्देश्य है हमारा कि जो उनके सिद्धांत थे, जो उनका विचार था, उसका प्रसार हो, हम समाज में उसको लेके एक संगठन बनाएं और जो उनके संघर्षों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इसी संदर्भ में हम लोग इस दिवस को मनाते हैं और प्रयास करते हैं कि समाज में उनके विचारों को लेकर एक जागृति बने और एक अच्छा देश, एक सांस्कारिक देश बने, एक सांस्कारिक समाज बने। इसी का प्रयास हम लोग इस माध्यम से करते हैं। गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने मोकामा और गोपालगंज में होने वाले उपचुनाव में अपनी पार्टी द्वारा दोनों सीट जीतने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने खुद को दबंग नहीं बल्कि वाजिब बात बोलने वाला बताया। विधायक ने महागठबंधन की तारीफ करते हुए कहा कि गुजरे हुए बिहार को नीतीश कुमार ने सजाया है और विकास की रफ्तार यूं ही जारी रहेगी। वही विधायक ने तेज प्रताप को सत्संगी स्वभाव का नेता कहा और उनके मौजूदा प्रकरण से खुद को बचाते दिखे।
जो हमारा कैंडिडेट है ना वो जीतेगा। बाहुबली किसको कहते हैं? बाहुबली किसको कहते हैं? बाहुबली तो जेल में है। बाकी हमारा कैंडिडेट कोई बाहुबली नहीं होता है। हमको भी लोग कहते हैं दबंग। दबंग हम हैं कि वाजिब बात बोलते हैं। वो अनंत सिंह की पत्नी है और इधर आप ही का जदयू से इस्तीफा दे के भाजपा में देखिए ना, ज्वाइन किए। वो जनादेश है, जनता जो फैसला करेगा जनता पर निर्भर कीजिए ना। अभी रिजल्ट क्या दिया जाए, लेकिन हम तो कहेंगे हमारा कैंडिडेट जीतेगा। गठबंधन में ठीक ठाक है। हाँ ठीक ठाक है। गठबंधन के बारे में चिंते मत कीजिए, कुछ होने जाने वाला नहीं है। विकास लगातार विकास तो किया है। उजड़े हुए बिहार को नीतीश कुमार ने सजाया है, कुछ बाकी थोड़ा रहा है। ऐसे उस टाइम में बयानबाजी चलता था? नहीं चलता था, कुछ था ही नहीं। ठीक। कल तेज प्रताप को श्याम रजक गरिया दिए थे, फिर श्याम रजक अरे तेज प्रताप वो संत मत को मानता है, सत्संगी लोग है, सब कुछ है। क्या क्या दिमाग में चलता है पता नहीं। ऐसा किए होंगे तो कुछ हुआ होगा खटपट। तो वो सब हम कब गरियाए नहीं गरियाए सब पूछने की हमसे बात है। मानवाधिकार सुरक्षा एवं सतर्कता परिषद ने भागलपुर के समाजसेवी कुणाल सिंह को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया है, जिसकी जानकारी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलीम सुगंध ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मनोनीत होने के बाद कुणाल सिंह ने कहा कि वे निष्ठापूर्वक अपना काम करेंगे। साथ ही कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सलीम सुगंध जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, इस पात्र समझा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया मुझे। और उनको लगा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा तो मैं अपने मानवाधिकार सुरक्षा और सतर्कता परिषद को काफ़ी दूर ले जाऊंगा, आगे ले जाऊंगा। मेरे कंधे पे इन्होंने बहुत बड़ा जिम्मेवारी दी है, वह जिम्मेवारी को मैं निष्ठापूर्वक ज़रूर करूँगा और काफ़ी आगे मेहनत करके इसे सबसे अच्छा संगठन बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये संगठन में हकीकत में न्याय मिलेगा, नैतिकता की बात होगी। यहाँ पे पिछड़ों को भी सम्मान मिलेगा, जो पीड़ित हैं उनको भी सम्मान मिलेगा। जो भी चाहे किसी भी विभाग के द्वारा उनको पीड़ित किया जा रहा हो, किनके द्वारा भी उनको अगर ब्लैकमेलिंग किया जा रहा हो, किसी भी तरह का किया जा रहा हो, उसके लिए हमारी ये संस्था सदैव खड़ी रहेगी और उनकी मदद करेगी। उनकी आवाज़ बन के, गरीब मुजरिमों की आवाज़ बन के, उनकी आवाज़ बन के हम लोग जरूर अच्छा काम करेंगे और ऐसा कार्य करेंगे जिसमें समाज में सच में न्याय हो और जिसकी हम लोग परिकल्पना करते हैं स्वच्छ समाज, सुंदर समाज की। वो समाज तभी बन सकता है जब ऐसा संगठन आगे आए और इसमें सलीम सुगंध जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसा संगठन को आगे लाने का काम किया और हमारे जैसे युवाओं को जोड़ने का काम किया। मैं अपनी बड़ी भाभी का भी धन्यवाद करूंगा। उनके आने से महिला सशक्तिकरण मजबूत होगी, वुमेन एम्पावरमेंट जिसको बोलते हैं। उसमें क्या है कि महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा पीड़ित किया जाता है। उसमें एक महिला की एक अच्छी आवाज़ लोगों के बीच जाएगी, ऐसी आवाज़ जाएगी जो महिला घर में है, पीड़ित हैं, जो नहीं बोल पा रही हैं। आज हमारे देश में बाल विवाह तो खत्म हो चुका है, लेकिन उसके अलावा आप देखिए महिलाओं को दहेज प्रताड़ना और भी दहेज को लेकर के पति के द्वारा क्लेश, बहुत जगह महिलाओं को पीड़ित किया जाता है। बिना मतलब का बहुत सारा केस मुकदमा फंसाया जाता है महिलाओं को भी। तो उसमें ये हमारी बड़ी भाभी उसमें भूमिका निभाएंगी और सबको न्याय दिलाने में वो आगे है। बस आज मुझे बहुत गर्व और खुशी हो रहा है कि मैं आज इस संगठन का एक हिस्सा हूँ और प्रदेश अध्यक्ष मुझे बनाया गया है। मैं अपने कार्य को और अपने कर्म को बहुत सम्मानपूर्वक और काफ़ी अच्छे से मैं निर्वाह करूँगा। नवगछिया के न्यू पुलिस लाइन में नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान नवगछिया एसपी ने लंबित पड़े कांडों पर चर्चा की। एसपी ने कहा कि सितंबर माह में 221 केस दर्ज हुए, जिसमें से 55 एसआर और बाकी नॉन एसआर है, जबकि इस माह नवगछिया पुलिस ने 234 मामलों का निष्पादन किया है। साथ ही एसपी ने बताया कि ओवरऑल रिव्यू में बीपुर थाना पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर खरीक और तीसरे स्थान पर नवगछिया का प्रदर्शन रहा है, जिसको देखते हुए तीनों थाना अध्यक्षों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा नवगछिया एसपी ने कहा कि 1 से 9 अक्टूबर तक शराब मामले में 18 कांड दर्ज किए गए हैं, जिसमें 117 लीटर देसी और 735 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया, जबकि 2 वाहनों को जब्त करते हुए 22 लोगों की गिरफ्तारी की गई। इस बार जो है इस महीने में सितंबर महीने में लगभग 221 केस दर्ज हुआ।
55 SR है, 167 नॉन SR है। कुल 234 केस का निष्पादन हम लोग कर रहे हैं। हालांकि ये भी और ज़्यादा हम लोग करना चाहिए था, लेकिन इधर कुछ व्यस्तता रह गई थी आईओ लोगों का। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस महीने में और अधिक हो, यानी कि जितना केस जितना केस रिपोर्टिंग हुआ उसमें ज़्यादा डिस्पोजल किया है। एक ये रहा। दूसरा, हम लोग ओवरऑल रिव्यू करते हैं परफॉर्मेंस का, सभी थाना प्रभारियों का। भिन्न भिन्न मदों हम लोग अंक देते हैं, पॉजिटिव अंक भी देते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी करते हैं। उसके आधार पे इस महीने जो सितंबर मंथ के लिए प्रथम जो स्थान ग्रहण लिया है बिहपुर थाना प्रभारी, तो और द्वितीय खरीक का है और तृतीय नवसिया का है। तो तीनों थाना अध्यक्ष को हम लोग अलग से प्रशस्ति पत्र भी देंगे। ये रहा ओवरऑल उनका परफॉर्मेंस। और इस बार दुर्गा पूजा में और अभी जो मिलाद उन नबी का जो ये था, दोनों फंक्शन में सभी थाना प्रभारी, हमारे दोनों DSP साहब, हमारे सभी सर्किल इंस्पेक्टर और सभी पदाधिकारी अच्छा उन्होंने काम किया है। दुर्गा पूजा बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ और इसके लिए सभी बधाई के पात्र भी हैं। हम लोग पिछला पीसी के बाद आज मुलाकात हो रही है। इसमें इस महीने में अक्टूबर में 1 से 9 अक्टूबर तक, मैं पूरा फिगर नहीं दे रहा हूँ, 1 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक हम लोग शराब के मामले में 18 काउंट को दर्ज किया है और शराब बरामदगी हुआ है देसी 117 लीटर, विदेशी बरामद हुआ है लगभग 735 लीटर और 2 वाहन भी जब्त उन्होंने किया है और 22 एरेस्टिंग भी किया है। बांका जिले के धोरैया थाना क्षेत्र के बरसार पंचायत अंतर्गत भूसार बगीचा में गेरुआ नदी के किनारे एक अज्ञात वृद्ध का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामले को लेकर बताया गया कि जब ग्रामीण सुबह शौच के लिए नदी किनारे गए तो शव को देखा, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी जानकारी धोरैया थाना अध्यक्ष महेश्वर प्रसाद राय को दिया। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बांका भेज दिया। साथ ही पुलिस ने घटनास्थल से एक जहर की शीशी भी बरामद किया है, जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि वृद्ध ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। इधर थानाध्यक्ष ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या के कारणों का पता चल पाएगा। मामला तो सवेरे जब गांव से लोग आने लगा, देखे भाई कौन चीज़ का भीड़ है, बोला कि देखिए वो बिंद्रावन के पास एक आदमी मरा पड़ा है। तो हम भी आए यहाँ, देखते हैं मरा पड़ा हुआ है एक बूढ़ा व्यक्ति। तो उसी सिलसिले में यहाँ पर लोग का जुटना, भीड़ लगना शुरू हो गया। सबका पहचान अभी नहीं हो पाया है कहाँ का व्यक्ति है, समझे, जिसके कारण यहाँ चौकीदार लोग भी आए हुए हैं। पुलिस को सूचना कर दी गई है, अभी तक थाना यहाँ पर नहीं पहुँचा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा राष्ट्रीय अभियान रक्तगट के तहत SFS स्टूडेंट फॉर सेवा नवगछिया के माध्यम से गजाधर भगत महाविद्यालय में निशुल्क रक्त जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन महाविद्यालय के प्रधानाचार्य शिव शंकर मंडल, SFS के विश्वविद्यालय सेवा कार्य प्रमुख अनुज चौरसिया, अभियान के संयोजक कृष्ण कुमार, कॉलेज अध्यक्ष सागर, उपाध्यक्ष श्री ओम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वही अभियान के संयोजक कृष्ण कुमार ने बताया कि अभियान पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। साथ ही सेवा कार्य प्रमुख ने कहा कि महाविद्यालय में काफी उत्सुकता से छात्र ने अपना रक्त ग्रुप जांच कराया है, जबकि कॉलेज अध्यक्ष सागर ने बताया कि लगातार ये अभियान कॉलेज कैंपस में लगाया जाएगा। मौके पर कई शिक्षक और छात्र मौजूद थे।